नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। अवैध कब्जों को हटाने का विरोध किया विभिन्न सामाजिक संगठनों ने। सरकार को ज्ञापन भेजकर बेघरों को घर दिलाने की उठाई मांग। धर्मपुर में पिछले 20 वर्षों से एक परिवार कर रहा है भ्रष्टाचार। गांव-गांव पांव-पांव कार्यक्रम में कांग्रेस करेगी परिवार का पर्दाफाश। एचआरटीसी के पूर्व प्रबंधक भी कूदे चुनावी मैदान में। कहा कांग्रेस से करेंगे टिकट की दावेदारी, मिला तो ठीक वरना कार्यकर्ता की तरह करूंगा काम। और सिरडा कॉलेज में 23 और 24 तारीख को लगेगा जॉब फेयर। देश की 21 नामी कंपनियां 1000 लोगों को देगी रोजगार। और अब खबरें विस्तार से। मंडी में अवैध कब्जों को हटाने के लिए चला नगर परिषद का अभियान अब जनता के विरोध के सामने आ खड़ा हुआ है। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर परिषद द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की कड़े शब्दों में निंदा की है। संगठनों का कहना है कि गरीबों को घर से बेघर करके परिषद ने ठीक नहीं किया है। वहीं परिषद इसे एक कानूनी आदेश मानकर अपना दायित्व निभाने की बात कह रही है। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद नगर परिषद ने अवैध कब्जों को तो गिरा दिया, लेकिन इन अवैध घरों में बीते कई वर्षों से रहकर अपना जीवन यापन कर रहे लोग आज घर से बेघर हो गए हैं। कुछ की हालत तो इतनी दयनीय है कि अब उनके पास सिर ढकने के लिए भी कोई सहारा नहीं है। खुले आसमान के नीचे रातें कट रही हैं, लेकिन नगर परिषद इस ओर ध्यान देने को राजी ही नहीं है। अपना सब कुछ लुटा चुका हूँ इस वक्त। आज मेरा कुछ भी नहीं है। कसम है अपनी माँ की, गुरु की कसम है, मैं लुट चुका हूँ पूरी तरह से। इन्होंने मुझे बर्बाद करके रख दिया। अब सरकार मुझे एक भीख का डोंगा लाके दे, डोंगा मैं भीख मांगूंगा भगवान के नाम पे। ये सरकार भीख मंगवा देगी। पब्लिक याद करो, आज भी इकट्ठी हो जाओ वरना खजल कर देंगे तुम्हें। चतन हो जाओ। एक औरत जिसके 4 बच्चे, जिसके 4 छोटे-छोटे बच्चे हैं, पति के उसके सिर पे नहीं है, उसका घर उखाड़ दिया, उसका आशियाना उखाड़ दिया, उसका घर तोड़ दिया और आज सड़क पे डेरा लगा के बैठे हैं। ये बड़ा अमानवता का नंगा नाच जो मंडी शहर में हुआ, इसके लिए आज सारा शहर शर्मसार है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर नगर परिषद द्वारा की जा रही इस कार्यवाही की कड़े शब्दों में निंदा की है। संगठनों ने जिला उपायुक्त से मिलकर एक ज्ञापन राज्य के मुख्यमंत्री को भी भेजा है। लोगों का कहना है कि जब लोग यहां अपना आशियाना बना रहे थे तो उस समय नगर परिषद द्वारा कोई कार्यवाही अमल में क्यों नहीं लाई गई। तो म्युनिसिपल कमेटी को चाहिए था कि जिस वक्त कोई भी व्यक्ति विशेष सरकारी भूमि पर अपना आवास के लिए जो काम शुरू किया, उसी वक्त जो था उसको नोटिस देकर उसका जो मटेरियल था उसको उठाकर ले जाने का उनको प्रावधान उनका था कि वो ले जा सकते थे। हमने अनुरोध किया जिलाधीश महोदय से कि तुरंत जिन लोगों के घर उखाड़े गए, जिन गरीबों के आशय उखाड़े गए, उनको तुरंत बसाया जाए, उनको तुरंत फौरी राहत दी जाए, उनको किसी योजना के तहत बसाया जाए ताकि उनको बार बार कोई प्रशासनिक किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए, कोई मुश्किलात ना आए, क्योंकि यह मुद्दा यह मानवता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नगर परिषद की इस कार्यवाही से खफा लोगों ने अब सड़कों पर उतरकर विरोध का मन बना लिया है। अब सरकार सो गई है, अब जाग उठी। 40 साल के बाद उन्होंने, ये बहुत गलत बात है। मैं इस बात का खंडन करता हूँ। पूरे हमारा वाल्मीकि समाज, पूरा वाल्मीकि समाज जिला मंडी का हमारे एकत्र सुंदर नगर पंडो, हम पूरा विरोध करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के प्रति काले बैनर लगाकर उनका, और डीसी को हम विज्ञापन सौंपेंगे और नगर परिषद जो हमारी उर्वशी वाले उसको भी हम विज्ञापन सौंपेंगे कि हमारे पर क्या अत्याचार हो रहा है इसके बारे में। वहीं नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया का कहना है कि उन्हें इस बारे में उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त हुए हैं और वह सिर्फ न्यायालय के आदेशों का पालन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी।
धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र बीते 20 वर्षों से भ्रष्टाचार के अड्डे के रूप में उभरकर सामने आया है। यह कहना है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य चंद्रशेखर का। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि यहां एक परिवार ने बीते 20 वर्षों से लोगों को सब्ज-बाग दिखाकर सिर्फ भ्रष्टाचार करने का ही काम किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में फैल रही इस लूट को वे 21 मई से शुरू होने वाले गांव-गांव पांव-पांव कार्यक्रम के तहत उजागर करेंगे। धर्मपुर क्षेत्र पिछले 20 सालों से भ्रष्टाचार का अड्डे के तौर पे फला फूला है, पनपा है। उस भ्रष्टाचार का भी एक एक परत हम लोगों की मदद से उजागर करेंगे और मीडिया की मदद से भी समय समय के ऊपर उजागर करेंगे, क्योंकि जितना बड़ा भ्रष्टाचार धर्मपुर क्षेत्र के अंदर पिछले 20 सालों के अंदर एक परिवार के द्वारा हुआ है, उस परिवार के द्वारा क्षेत्र के लोगों को समझ बाग दिखाए गए हैं, उस परिवार के द्वारा क्षेत्र के लोगों को विकास की बातें बताई गई हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये परिवार जो है वो लूट में सबसे आगे रहा है, प्रमुख तौर पे आगे रहा है। पूरा का पूरा परिवार सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम करता है, वो लूट है, केवल लूट है। और धर्मपुर क्षेत्र इस बात को बख्श नहीं सकता, क्योंकि ये रणबांकुरों की भूमि रही है, ये ईमानदार और कर्मशील लोगों की भूमि रही है। और इतने लंबे समय तक किस तरह से इसको पचाया गया है, लोगों में इस बात का संदेश नहीं पहुंच पाया, लोगों को इस बात को जागरूक नहीं किया गया है। ये गांव-गांव पांव-पांव कार्यक्रम जो होगा, जो माननीय श्री राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार लागू किया जा रहा है, इस कार्यक्रम को हम जनता के बीच में धर्मपुर क्षेत्र की जो राजनीति के अंदर जो लूट और सूट चल रही है उसको उजागर करने में इस कार्यक्रम का इस्तेमाल करेंगे। बल विकास मंच की तरफ से विधायक पद के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए संजय कुमार सुरेली का जनसंपर्क अभियान बीती शाम बलघाटी की कोट पंचायत पहुंचा, जहां उनके सम्मान में एक जागरण का आयोजन किया गया। संजय सुरेली ने सर्व समाज की तरफ से मिल रहे सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। विधानसभा चुनावों में बल विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद का चुनाव लड़ने जा रहे शगुन टेंट सर्विस के ऑनर संजय कुमार सुरेली ने अपने जनसंपर्क अभियान को गति दे दी है। बीते रोज श्री गुरु रविदास विकास समिति कोट व अन्य नजदीकी सहयोगी सभाओं राजगढ़, गागल और सकरोहा के लोगों ने जनसंपर्क अभियान के तहत कोट गांव में एक जागरण का आयोजन किया, जिसमें सर्व समाज ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके भारी समर्थन का विश्वास दिलाया। समाज के सब जाति वर्गों का जो साथ मिल रहा है उसका तहे दिल से हार्दिक धन्यवादी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में सिर्फ चुनाव तक ही नहीं परंतु जीवन के हर एक कदम पर हर लड़ाई के लिए समाज के हर जाति वर्ग का साथ मिलता रहेगा। हम मिलकर काम करेंगे, सब जाति वर्गों को साथ लेकर चलेंगे और उन अरमानों को पूरा करेंगे जो अरमान एक आम आदमी के आधे हैं, अधूरे हैं, उनको पूरा करना ही हमारा लक्ष्य है। संजय कुमार सुरेली के समर्थकों का कहना है कि पहली बार बल से रविदास समुदाय का कोई प्रत्याशी चुनावी दंगल में उतरा है, जिसके लिए सर्व समाज से सहयोग की अपील की जा रही है। मंडी नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी जगह से जो है संजय सुरेली जी की जो है उम्मीदें जताई जा रही है। तो मैं निवेदन करता हूँ जितने हमारे भाई विकास मंच के, जो रविदास समुदाय के जितने भी सदस्य हैं, हर एक जाति हर एक वर्ग के बंधुओं से अनुरोध किया जाता है कि संजय कुमार सुरेली जी का लक्ष्य पूरा करें। संजय कुमार सुरेली के जनसंपर्क अभियान के दौरान एक और जहां उन्हें अपने समाज के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, वहीं अन्य जाति धर्मों के लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। कोट गांव से के न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए।
रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते एक दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुंचे। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुंचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। HRTC के मुख्य प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुए भीम सिंह डोगरा भी अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। नाचन विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले भीम सिंह डोगरा ने भी अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। डोगरा का कहना है कि अगर टिकट मिला तो ठीक, वरना वैसे भी कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। मंडी जिला के नाचन हलके की अप्पर बहली से ताल्लुक रखने वाले भीम सिंह डोगरा ने बग्गी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस हाईकमान से टिकट के लिए दावेदारी पेश करेंगे और यदि पार्टी हाईकमान ने मौका दिया तो पूरी ईमानदारी से नाचन की जनता की सेवा करेंगे तथा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास भी करेंगे। बाकी रही बात, अगर हाईकमान मेरे को अगर दावेदारी के लिए प्रोत्साहित करती है तो मैं अपने दल बल के साथ, मेरे को पूरी उम्मीद है कि मैं पूरे दल बल के साथ कांग्रेस की सेवा करूंगा। और उसके साथ अगर बाई द वे मेरे को उन्होंने टिकट दे दिया तो मैं नाचन कंस्टिट्यूंसी की जो भी जनता है उसकी पूरी तरीके से मैं प्रयासरत रहूँगा। इसके साथ ही अगर मेरे को मौका मिलता है काम करने का तो मैं ये भी आपके माध्यम से ये भी बोल देना चाहता हूँ कि जो हमारी नहर में जो ज़मीन गई है, जो विस्थापित है, उनकी जो सैकड़ों बीघे ज़मीन अभी भी बंजर पड़ी हुई है, उसको कांग्रेस के माध्यम से, ठाकुर कौल सिंह जी के माध्यम से दिल्ली हाई कमान तक इस चीज़ को ले जाएंगे और जो भी जिसकी भी ये ज़मीन है उसको दिलाने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष रहमत अली खान, कांग्रेस के जिला प्रवक्ता उपेंद्र ठाकुर तथा नाचन कांग्रेस के वरिष्ठ उप प्रधान गोविंद राम ठाकुर सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद थे। बग्गी से के न्यूज के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। सिरडा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट नौलखा में आने वाली 23 और 24 मई को जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश की 21 नामी कंपनियां करीब 1000 बेरोजगारों को रोजगार का लाभ प्रदान करेंगी। यह जानकारी सिरडा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन निकाराम ने आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दी।
अवसर 2012 के नाम से आयोजित किए जा रहे इस जॉब फेयर में 150 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित की गई है। ये कंपनीज MBA, MCA, डिप्लोमा, BTech ऑफ ऑल स्ट्रीम्स, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ये सभी ब्रांचेस के बच्चे इनको देंगे। और ये पैकेज जो है तकरीबन 3 लाख से 6 लाख पर एनएम का पैकेज ये ऑफर कर रहे हैं। ओपनिंग्स बच्चों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लगभग कोई 1000 के आसपास जो है इनको ये नौकरियां देने वाली है 21 कंपनी। ये जो अफसर जॉब फेयर का सारा संभव हुआ है, इसमें हमारे मुख्य कोऑर्डिनेटर क्लिकर जॉब्स ने हमें इस पे बिल्कुल सहायता की, जिसके कारण हम ये सारा मेला अरेंज करने में कामयाब हुए हैं और आने वाले समय में भी कामयाब होंगे और लोगों को बहुत सारा इसमें अवसर मिलेगा। और सारे हिमाचल प्रदेश नहीं, ये हरियाणा और पंजाब के बच्चे भी यहाँ जॉब्स के लिए आ रहे हैं। हमारे पास ऐसी रजिस्ट्रेशन हो रही है डे बाई डे। शेरडा जॉब फेस्ट अफसर 2012 की जो जितनी भी जानकारियाँ डिटेल्स हैं, लिस्ट ऑफ कंपनीज हैं, पैकेजेस कौन सी कंपनी कहाँ पे ऑफर कर रही है, लोकेशन कौन सा रहेगा, ये सारी शेरडा की वेबसाइट sherda.in में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। न जाने कितने ही वर्षों से हिमाचल की जनता यहाँ की सरकारों से पूछती आई है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा कब मिलेगा, लेकिन जवाब वही मिला है कि हिमाचल को पर्यटन की दृष्टि से और ज़्यादा विकसित किया जा रहा है, पर हुआ आज तक कुछ भी नहीं। पेश है एक रिपोर्ट। कभी आपको समय मिले तो मंडी और कांगड़ा जिलों की सीमाओं की तरफ अपना रुख कीजिएगा। जाने से पहले इतना तो तय मानिए कि यहाँ तक पहुँचना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं, लेकिन एक बार पहुँच गए तो फिर इस खीर की मिठास ऐसी मधुरता और सुकून देगी कि आप यहाँ से वापस आ नहीं पाएंगे। हर वर्ष करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान करके अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की कागजी योजनाएं तो तैयार कर दी जाती हैं, लेकिन उन्हें अमली जामा पहनाना या तो विभाग भूल जाता है या फिर सरकार। बिल्कुल यहाँ पे टूरिस्ट आने चाहिए, बहुत इसको थोड़ा सा भी डेवलप करें, थोड़ा सा इसकी ओर ध्यान दें। गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, ये बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम भी और भी लोग आएंगे वो भी इंजॉय करेंगे। कांगड़ा जिले की सीमा पर बसा मुल्तान और मंडी जिले की सीमा पर बसा बरोड समुद्र तल से करीब 1830 मीटर की ऊंचाई पर बसे इन गांवों के बीच बहने वाली उहल नदी अपने आप में ही इस घाटी के सौंदर्य को 4 चांद लगा देती है। इन खूबसूरत वादियों तक अगर थोड़ी सुविधाएं भी पहुंच जाएं, तो यकीन मानिए कि यहाँ के ग्रामीणों को घर द्वार पर रोजगार के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन यह इस इलाके की विडंबना ही है कि आज दिन यहाँ तक के लिए न तो सड़क की कोई उचित सुविधा है और न ही ठहरने की। होटलों के नाम पर कुछ सरकारी रेस्ट हाउस हैं, जिनकी दशा भी कुछ खास नहीं। मेरी बेटी है, ये बहुत इंजॉय करी है, इतना सुंदर फाउंटेन है ये मैंने कहीं नहीं देखा और ये छोटी सी जगह है लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत मजा आया यहाँ पे हमको। और आगे देखते हैं आगे क्या क्या जगह है। यहाँ पे घूमने आई हूँ और ये बहुत अच्छी जगह है, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। अगर देखा जाए तो हिमाचल आने वाला पर्यटक शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी तक ही सिमट कर रह जाता है, जबकि उसे हिमाचल की प्रकृति के हसीन नज़ारों को देखने का अवसर मिल ही नहीं पाता। लेकिन घूम फिर कर सवाल वही है कि आखिर कब मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा। मुल्तान और बरोड से के न्यूज़ के लिए निपी बादल की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ के न्यूज़ में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज़। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे।
ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरियर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी, कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी, कब तक रहेगी उम्मीद धुंधली धुंधली सी। अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो हैं गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धन लक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 8627820055, 8627820057। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। रविवार को मंडी में खत्री सभा के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। वार्षिक सम्मेलन में वर्ष भर खत्री सभा द्वारा किए गए कार्यों और खर्चों का लेखा जोखा सभी के समक्ष रखा गया। गौर रहे कि खत्री सभा एक लंबे समय से सामाजिक कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभाती आ रही है। सभा सदस्यों ने बताया कि खत्री सभा का भवन सर्व समाज के लिए बनाया गया है और इस भवन को कम दरों पर किराए पर उपलब्ध करवाया जाता है। 85 साल के हमारे जो बुजुर्ग होते हैं हमारे समुदाय के जाति के उनको हम साफ सम्मानित करते हैं। उनको शॉल टोपी वगैरह दे करके उनका सम्मानित करते हैं। 4-5 सभा को हम डोनेशन देते हैं, जैसे सेवा भारती है, कोड खाना है और दूसरे जो बच्चे हमारे समुदाय के जो हैं जिनके पास ना हो तो उनको भी मदद करते हैं। पढ़ाई के लिए पैसे देते हैं महीने के, जो अप्लाई करे और सबकी हम मदद करते हैं अपनी तरफ से। जो मतलब कैसा है कि अपने जो समुदाय के नहीं औरों को भी हम मदद करते हैं, जैसे कोड खाना है या सेवा भारती है और संस्थाएं 2-3-4 हैं उनको देते हैं। ये हमारा जैसे है सबके साथ चलना है। ये खतरियों के लिए नहीं है, सबके लिए है। बुकिंग भी सबके लिए देते हैं, लेकिन उस टाइम खाली होनी चाहिए मतलब कि हमारे पास जगह। और अब बात क्रिकेट की। 28 मई को बिलासपुर और कुल्लू में होने वाली सीनियर वर्ग की जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन कर लिया गया है। शनिवार को मंडी में ट्रायल के बाद 25 खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया है, जिनमें ऋषि धवन, मुनीश कौंडल, मनीष कुमार, पंकज शर्मा, कमल किशोर, प्रकाश, रवि ठाकुर, आदित्य कौशिक, शुभम चौहान, प्रताप ठाकुर, राघव धवन, विशाल देव, अमित ठाकुर, रोहित ठाकुर, शकुन सैनी, अजय सकलानी, राजेश कुमार, सुगम परमार, संजल सिंह, नीतीश दरबाल, चंद्र राणा, लाभ सिंह, चेतन शर्मा, विजय और मनीष गुप्ता को शामिल किया गया है। पूरा नाम क्या है? पंकज शर्मा। उनके पास में है शर्मा, पंकज शर्मा। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।